हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज को। और 80 से 90% चांसेस है कि ये सारे एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले, अ सीरियस लिसनर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन। एक ऐसा लिसनर, एक ऐसा श्रोता, यानी कि जो कुछ भी सुन रहे, जो भी एंड में है मैसेज को रिसीव करने के, वो सबसे ज्यादा किस चीज पे कंसंट्रेट करता है? द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज, द स्पीकर्स फिजिकल अपीयरेंस, अदर थॉट्स या फिर मैसेज। तो ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करता है हमारे मैसेज पे। ठीक है, क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है, स्पीकर क्या बोल रहा है, उस चीज पे कंसंट्रेट करता है। एज ए sympathetic listener, you should consider the message from the point of view of sympathetic listener। मतलब एक ऐसा लिसनर जो बहुत ही ज्यादा सहानुभूति प्रकट कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं काइंड होना लिसनर के, रिसीवर के लिए, जो भी वो मैसेज दे रहा है उसकी तरफ थोड़ा काइंड होना। ठीक है, तो एक सिंपैथेटिक लिसनर है अगर कोई, तो उसको जो मैसेज का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा स्पीकर का रह के समझना चाहिए। मतलब उसको स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि जो भी वो मैसेज को कह रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैसेज कन्वे हो रहा है उसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ठीक है, एक सिंपैथेटिक लिसनर जो होता है उसको हमेशा स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, गुड लिसनर्स कॉन्सेंट्रेट ऑन। जो गुड लिसनर्स होते हैं, यानी कि जो अच्छे श्रोता होते हैं, जो कोई भी चीज बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे करते हैं? द स्पीकर्स एवरी वर्ड, द स्पीकर्स मेन थॉट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द स्पीकर्स मेन थॉट, यानी कि जो स्पीकर है, जो भी बोल रहा है, जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, उसका जो मेन थॉट है, जो मेन आइडिया है, जो गुड लिसनर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर आर पार्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग? ठीक है, एक्टिव लिसनिंग का पार्ट क्या होता है? आई कॉन्टैक्ट, नॉडिंग एंड आई कॉन्टैक्ट, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अगर आप एक्टिवली लिसन कर रहे हैं तो आप हमेशा स्पीकर से एक आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, कि हाँ, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन यू एंड व्हाट आर यू स्पीकिंग। तो क्या होता है इसमें? एक तरीके से वो एक्टिव लिसनिंग हो गया। फिर नॉडिंग एंड आई कांटेक्ट, मतलब जो भी स्पीकर कह रहा है हम उसको समझ रहे हैं, उसमें हल्का हल्का अपना हेड नॉड कर रहे हैं, तो वो और आई कांटेक्ट दोनों, ये भी हमारे एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। और आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, जब भी कोई क्लैरिफिकेशन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि जो भी स्पीकर कह रहा है वो ध्यान से एक एक चीजें सुन रहा है। ठीक है, और अगर किसी चीज में उसको डाउट है लिसनर को, तो वो पूछ भी रहा है, क्लैरिफिकेशन भी मांग रहा है। तो ये सब क्या है? साइंस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। हाउ मच लिसनिंग अफेक्ट इफेक्ट ऑन आर कम्युनिकेशन? हमारे कम्युनिकेशन पे लिसनिंग का कितना इफेक्ट होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 40 से 70% तक। तो क्यों? क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो लिसनर है वो प्रॉपरली मैसेज को इंटरप्रेट करे, यानी कि जो भी कम्युनिकेट किया जा रहा है वो लिसनर उस चीज को समझे। तो वो कब समझेगा? जब वो प्रॉपरली लिसन करेगा, उस मैसेज को प्रॉपरली सुनेगा। इसीलिए लिसनिंग हमारा 40 से 70% तक कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। वी लिसन एट -% एफिशिएंसी विदाउट ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग के बिना हम सिर्फ और सिर्फ 25% एफिशिएंसी तक ही ध्यान से कोई भी चीज सुनते हैं। According to research, about what % of each day does the average person spend listening? ठीक है, एक रिसर्च के हिसाब से एक पर्सन, कोई भी इंसान, एक नॉर्मल डे अपना कितना परसेंटेज उसमें सुनने में स्पेंड करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 45%। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान, एक एवरेज पर्सन अपने दिन का 45% कोई भी चीजें, कोई भी बातें सुनने में स्पेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ लिसनिंग?
टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इंफॉर्मेशन इम्पार्टेड बाय अ स्पीकर। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ लिसनिंग क्या है? कंटेंट लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग या फिर एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंटेंट लिसनिंग। यानी कि जो भी स्पीकर कह रहा है उसका जो कंटेंट है, जो भी मेन आइडिया है, उसको सुनना ही हमारा मेन पर्पस होता है लिसनिंग का। Which of the following are the main principles of effective listening? यानी कि अगर हमें इफेक्टिव लिसनिंग करनी है, इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब कि जो भी स्पीकर बोल रहा है, जो भी स्पीकर बताना चाह रहा है, उसको हम बहुत इफेक्टिवली समझे। ठीक है, तभी वो क्या होगा, हमारा इफेक्टिव लिसनिंग। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? कॉम्प्रिहेंशन, इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कि कोई भी चीज हम कितना समझ पा रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, उस चीज को कितना समझ पा रहे हैं। इवैल्यूएशन मतलब कि हम सुन के समझ के उसको क्या इवैल्यूएट किया है, क्या इंटरप्रेट किया है, कि जो भी मैसेज हमें मिल रहा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। ठीक है, मेन प्रिंसिपल इफेक्टिव लिसनिंग का दोनों ही होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी यानी कि हम कितना समझ पा रहे हैं, और इवैल्यूएशन भी यानी कि हम समझ के उसको क्या क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, क्या इवैल्यूएट कर पा रहे हैं। The main purpose of which one of these listening is to evaluate the sender's statement at several levels. ठीक है, ऐसा कौन सा टाइप का लिसनिंग होता है जिसमें कि हम जो स्पीकर है उसका जो भी मैसेज है उसको सेवरल लेवल्स पे इवैल्यूएट करें, यानी कि उसके हर एक पॉइंट पे ध्यान दे रहे हैं। तो क्या होता है ये? क्रिटिकल लिसनिंग। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्रिटिकल लिसनिंग, क्योंकि हम सेंडर के हर एक पॉइंट को ध्यान दे रहे हैं, एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, तो क्या उसको बोलेंगे हम? क्रिटिकल लिसनिंग। What qualities are necessary in a listener for effective listening? अब एक इफेक्टिव लिसनिंग के लिए, यानी कि इफेक्टिव लिसनिंग तभी होगी जब लिसनर जो है वो प्रॉपरली मैसेज को करेक्टली इंटरप्रेट कर पाए। तो उसके लिए क्या जरूरी होता है लिसनर में? इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस, एम्पैथी या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। किसी भी लिसनर में सबसे पहले इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि वो स्पीकर की जो भी बात है, जो भी स्पीकर कहना चाह रहा है, उसको शांति से पहले सुने, इमोशनली, इमोशनल अंडरस्टैंड करके। ठीक है, एक्सेप्टेंस और एम्पैथी, यानी कि उस स्पीकर के लिए एक तरीके की सहानुभूति, सिंपैथी। ठीक है, the main purpose of which one of these listening is to understand the speaker's feelings, needs and wants? अब कौन सा ऐसा टाइप का लिसनिंग है जिसमें हम बेसिकली स्पीकर के फीलिंग्स, नीड्स और वांट्स को समझते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब होता है कि हम स्पीकर की बात ऐसे सुन रहे हैं कि हम ही स्पीकर की जगह है। सपोज कोई हमें कोई भी मैसेज कन्वे कर रहा है, एक स्पीकर है जो कि हमें मैसेज कन्वे कर रहा है, तो अगर हमें उस मैसेज को जो कन्वे कर रहा है, जो स्पीकर है, उसके जितने भी थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं उनको एकदम प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वी विल इमेजिन अस इन प्लेस ऑफ देम, इन प्लेस ऑफ द स्पीकर। ठीक है, स्पीकर की जगह हम खुद होते तो हम इस सिचुएशन में ऐसा बताते, ऐसा करते। इसीलिए इसको हम कहते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 499 का है। और इस कोर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे और सारे ही PDFs और नोट्स प्रोवाइडेड होंगे। आप ये कोर्स ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे। थैंक यू।